हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कराए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों, आपके लिए एक न्यूज़ है। मैं बहुत जल्द फ्री लाइव क्लासेस शुरू करने जा रहा हूं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। जो भी स्टूडेंट्स इन लाइव क्लास में जुड़ना चाहता है वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकता है, मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9897612604। इसके अलावा किसी को कोई समस्या है, किसी प्रश्न में कोई बात समझ में ना आए तो वो भी मुझे कॉल करके इस नंबर पर पूछ सकता है, अपनी समस्या को दूर कर सकता है। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं बहुत जल्द ही लाइव क्लासेस शुरू करूँगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। जो भी स्टूडेंट इच्छुक हों, जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हों लाइव क्लासेस में, वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें एफ एक्स दे रखा है 1 + x 1 + x स्क्वायर 1 + x की पावर 4 1 + x की पावर 8। हमसे पूछा गया है कि f डैश 1 का मान बताइए कितना होगा। तो f डैश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिफरेंशियल, यानी हमको इसका अवकलन करना है। इक्वल हमें दे रखा है इसलिए हम इसमें कुछ मानेंगे नहीं, सीधे ही इसका अवकलन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में हों, डिवाइड में हों, तो हमें उसका लॉग लेना पड़ता है। तो ये भी 1 2 3 4 फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेने के बाद ही हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करें, दोनों पक्षों का लॉग ले लें। जब दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, दोनों ओर का लॉग लेने पर, दोनों ओर का लॉग लेंगे तो यहाँ आ जाएगा लॉग एफ एक्स और यहाँ आ जाएगा लॉग 1 + के एक्स 1 + के एक्स स्क्वायर 1 + के एक्स 4 1 + के एक्स की पावर 8। ये हमारा लॉग में आ जाएगा। अब लॉग का फॉर्मूला यूज़ कर लो, ये तो ऐसे ही रहेगा, लॉग एफ एक्स का एफ एक्स, और यहाँ लगा देंगे लॉग का फॉर्मूला लॉग m × n वाला। तो क्या सूत्र होता है, लॉग अगर m × n दे रखा हो तो वो हो जाता है log m + के log n। जितने भी फंक्शन इनटू में होते हैं लॉग में, वो सभी प्लस में आ जाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा log 1 + के x, ये हो जाएगा log 1 + के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा log 1 + के x 4, ये हो जाएगा log 1 + के x की पावर 8। ये हमारा लॉग का फॉर्मूला लगने के बाद हमें ये मिलेगा। अब हमें करना है इसका x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि हमसे पूछा गया है f डैश x। तो f डैश x कब मिलेगा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो f डैश x तब मिलेगा जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। f डैश का मतलब क्या होता है, dy/dx। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से तो ये होगा dx ऑफ log f(x), और यहाँ से हो जाएगा dx ऑफ log 1 + के x, यहाँ हो जाएगा dx ऑफ 1 + के log के साथ 1 + के x स्क्वायर। ऐसे यहाँ हो जाएगा dx ऑफ log 1 + x की पावर 4 प्लस के dx ऑफ log 1 + x की पावर 8। इस तरह से ये हमारे क्या हो जाएंगे, हम डिफरेंशियल के लिए dx लगाते हैं, dx हमने लगा दिया। अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो इसका जब अवकलन करेंगे f डैश का, तो अपॉन में आ जाएगा f डैश x, एफ एक्स। जैसे हम log x का करते हैं तो 1/x आता है, इसी तरह से जब log एफ एक्स का करेंगे तो 1/fx आ जाएगा। और dx करना पड़ेगा अब किसका, एफ एक्स का, क्योंकि इसका और करना पड़ेगा। इसी तरह से अब इसका करेंगे log 1 + x का, तो अपॉन में आ जाएगा 1 + के x। लेकिन dx किसका करना पड़ेगा, जो log के अंदर दे रखा है 1 + x का, क्योंकि log x का 1/x होता है, log 1 + x का 1/x नहीं होता।
हमें 1+x दे रखा है, इस वजह से 1+x का और करना पड़ेगा। इसी तरह से प्लस यहाँ से देखिए इसका करेंगे तो 1/1+x² आ जाएगा और डी डी एक्स और करना पड़ेगा 1+x² का। इसी तरह से यहाँ आ जाएगा 1/x⁴ डी डी एक्स आ जाएगा 1+x⁴ का। इसी तरह से यहाँ आ जाएगा 1+x⁴ और साथ में डी डी एक्स और करना पड़ेगा किसका, डी डी एक्स ऑफ 1+x⁴ इसका अवकलन और करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं तो 1/f(x) तो ऐसे ही रहेगा, जब हम f(x) का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा f'(x). आगे सॉल्व करते हैं, इसका तो कुछ होगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा 1/1+x का 1/1+x डी डी एक्स ऑफ 1+x करेंगे तो 1 का तो 0, x का हो जाएगा 1। x का कितना होता है आप सभी जानते ही होंगे, x का होता है 1। इसी तरह से 1/1+x² का 1+x²। अब देखिए 1 का करेंगे, इसमें x नहीं, जिसमें x नहीं होता उसका 0। अब x² का कितना होगा 2x, x⁴n वाले फॉर्मूले से x² इधर आ जाएगा, यानी जो 2 था वो इधर, तो 2x⁴2 - 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा। जैसे ही 5x4 का करते हैं तो कितना जाता है 20x3। इसी तरह से इसका करना है, ये हो जाएगा 1+x⁴। अब 1 का करेंगे तो 0, इसका करेंगे x⁴n वाले फॉर्मूले से, तो 4 पहले आ जाएगा, x आएगा और 4 - के 1। इसी तरह से ये तो हो जाएगा 1+x⁴8। अब x⁴8 का करेंगे तो 1 तो का 0 और 8 पहले आ जाएगा, x⁴8 - के 1। इस तरह से इसका यह अवकलन होगा। अब थोड़ी और कैलकुलेशन करते हैं, ऊपर तो आ जाएगा f'(x), यहाँ आ जाएगा f(x), इसके बाद इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 1+x। इसी तरह से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x/1+x²। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, 4 में से 1 गई तो 3 और 1+x⁴। इसी तरह से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x7/1+x⁴8 ये आ गया हमारा आंसर। सॉरी, ये कैलकुलेशन करके इतना आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है f'(1). तो f' को इधर रखें, बाकी सबको उधर पहुंचा दें। तो यहाँ से f'(x) आ जाएगा, f(x) पहुंच जाएगा उधर, पक्षांतर कर देंगे, उधर लेके जाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 1/1+kx, ये हो जाएगा 2x1+kx², ये हो जाएगा 4x³ अपॉन में जैसे लिखा हुआ है सेम इसी तरह से लिख दो, इसमें कुछ करना नहीं अभी फ़िलहाल, और 1+x⁴8 का 1+x⁴8। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, f'(1) की है। इसका मतलब क्या है, हमें x जगह क्या रखना पड़ेगा 1, और उससे पहले क्या करें हम यहाँ f(x) का मान भी रख दें, जो f(x) का मान दे रखा है हमें। तो जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो देखिए यहाँ तो f' और f(x) का मान रख दो, तो f(x) का मान क्या है 1+kx, 1+kx², 1+kx⁴, 1+kx⁴8, ये तो हो गया f(x) का मान। और जो लिखा हुआ था ब्रैकेट के अंदर उसे ऐसे लिख दो 1+kx, 2x/1+kx², 4x³ अपॉन में 1+x⁴ प्लस के 8x7 अपॉन में 1+x⁴8। ये यहाँ से ये हुआ, तो ये f(x) का मान आ गया, ये सेम टू सेम आ गई। अब हमें किस पर निकालना है, x=1 पर वैल्यू निकालनी है। तो @x=1, तो x की जगह पर क्या करेंगे 1 रखते जाएंगे, तो यहाँ रखेंगे 1 तो ये हो जाएगा f'1, ये हो जाएगा 1+k1, ये हो जाएगा 1+k1 का स्क्वायर, 1+k1 का 4 और 1+k1 का 8। यहाँ से 1/1+k1, 2 × 1 1+k1 का स्क्वायर, 4 × 1 का क्यूब, 1+k1 का 4, 8 × 1⁷, 1 × 1⁸। इसे सॉल्व करते हैं, एक और एक हो जाएंगे 2, एक और एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, और एक और एक मिलकर फिर 2। इसी तरह से एक का 4 पावर करेंगे तो 1 ही रहेगा, फिर 2 होंगे। इसी तरह से 1⁸ करेंगे तब भी 1 ही रहेगा, यहाँ भी 2 आ जाएंगे। इस तरह से ये हो जाएगा एक और एक 2 हो जाएंगे, यहाँ भी 2 एकम 2, 1 की पावर
एक तो एक रहेगा, एक की पावर 2 का मतलब वे भी बन रहा, तो ये भी कितना हो जाएगा, एक और एक 2, यहाँ हो जाएंगे 4, ऐसे ही 1 की पावर 4 तो बन रहा रहेगा, ये 2 हो जाएगा, इसी तरह से 8, और ये भी कितना हो जाएगा 2, 2 से कट जाएंगे 4 टाइम, 2 से कट जाएंगे 2 टाइम, 2 से कट जाएगा 2, 1 टाइम, तो यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएंगे, ये 1/2 बचा। ये देखिए कितनी बार कट गया, 2 से 2 1 टाइम कट गया, तो 1 और 2 3, 4 और 3 7, प्लस में आ जाएंगे 7, सॉल्व कर लेंगे, 7 दूनी 14, फ्रैक्शन करनी है अब इसको, तो 7 दूनी 14 और एक 15, तो 16 गुणा 15 बटे आ जाएंगे 2, तो 7 दूनी 14 एक 15 बटे 2 गुणा 2 से कट जाएगा ये 8 बार, 8 इंटू 15 बचे, 8 इंटू 15 कितने हो गए, 15 8 जा 120, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू किसकी निकल के आ गई, f'1 की। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना था। आपको कोई भी समस्या हो, इसमें समझ में ना आया हो, तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता दिया है, आप जो भी आपकी समस्या हो आप मुझसे जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या है, 17 क्वेश्चन दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर का अवकलन निम्नलिखित 3 प्रकार से ज्ञात करना है, यानी एक्स स्क्वायर 5x प्लस के 8 ये दे रखा है, इंटू में दे रखा है एक्स क्यूब प्लस के 7x प्लस के 9। हमसे कहा गया है कि इसका अवकलन 3 प्रकार से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है गुणनफल नियम का प्रयोग करके। तो पहला नियम पहले कैसे करना है, पहला है गुणनफल नियम का प्रयोग करके। तो पहला तो करना है गुणनफल नियम के प्रयोग से, गुणनफल नियम के प्रयोग से करना है पहला तो, फिर उसके बाद गुणनफल के विस्तारण द्वारा करना है, और फिर लघुगणकीय अवकलन द्वारा करना है। और तीनों बार कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि इस प्रकार प्राप्त तीनों उत्तर समान हैं, यानी 3 विधियों से करने हैं, और तीनों विधियाँ से आंसर कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, चाहे गुणनफल से कर लें चाहे लघुगणक से कर लें, किसी प्रकार से भी करें आंसर सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दे रखा है अब उसमें इक्वल नहीं दे रखा, तो मान लेंगे, माना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5x प्लस के 8, इसको मान लेंगे एक्स क्यूब प्लस के 7x प्लस के 9। सबसे पहले किससे करना है, गुणनफल नियम से। तो गुणनफल नियम क्या कहता है, पहला ऐसे ही रखो दूसरे का अवकलन, और दूसरा ऐसे ही रखो फिर पहले का अवकलन, यानी फर्स्ट सेकंड मान के करना है। जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष दोनों का अवकलन करेंगे, तो देखिए यहाँ आ जाएगा dx ऑफ y, पहला ऐसे ही रखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 8 फॉर्मूला लगा रहे हैं। फिर दूसरे का अवकलन करना होता है ddx ऑफ एक्स क्यूब प्लस के 7x प्लस के 9। अगले बार में क्या होगा, अब दूसरा ऐसे ही रहेगा एक्स क्यूब 7x प्लस के 9, और ddx करना पड़ेगा फर्स्ट का, यानी एक्स स्क्वायर 5x प्लस के 8। हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया फर्स्ट सेकंड का, आपको फॉर्मूला पता ही होगा, ddx ऑफ फर्स्ट सेकंड, यानी पहला फलन गुणा दूसरा फलन आ जाए तो पहला ऐसे ही रखते हैं, दूसरे का अवकलन करते हैं, फिर दूसरा ऐसे रखते हैं, पहले का अवकलन करते हैं। ये फॉर्मूला है जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखी हों। तो यहाँ से देखिए इसका तो dy dx हो जाएगा, इसका कुछ करना नहीं, इसी तरह से लिखा रहेगा, और प्लस के 8 के 8। यहाँ से इसका जब करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, x की पावर 3 है, 3 पहले आ जाएगा x की पावर n वाले फॉर्मूले से, और 3 माइनस के 1 करेंगे तो 2 बचेगा। इसी तरह से यहाँ जाएगा 7, 9 में x है नहीं, इसका हो जाएगा 0। इसी तरह से अब इसका करेंगे, इसका तो कुछ करना नहीं, ऐसे ही रहेगा 3x एक्स क्यूब 7x और प्लस के 9। अब इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, 2 माइनस के 1 ऐसे लिख सकते हैं, और 5x का 5, और x का क्योंकि 1 होता है, और 8 का हो जाएगा 0। ये हुआ। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लें पहले, तो देखिए एक्स स्क्वायर का करेंगे इसमें तो जाएगा 3x4 हो जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर करेंगे साथ में तो 7x स्क्वायर। अब माइनस 5x का करेंगे इसमें तो माइनस के 15x क्यूब हो जाएंगे, और माइनस 5x का करेंगे साथ में तो 7 पंजे 35x। अब लास्ट का इसमें तो 8 7 56 हो जाएगा।
अब एक्स क्यू का करेंगे इसी तरह से इसमें, तो देखिए 2x माइनस 2, 2 में से एक जाएगा तो x बचेगा, यानी 2x बचेंगे। अब एक्स क्यू का 2x में करेंगे तो 2x 4, एक्स क्यू का इसमें करेंगे तो माइनस के 5x क्यू, ये तो 0 है। 7x का करेंगे तो 14x स्क्वायर। अब 7x इसमें करेंगे तो 35x। अब किसका करना है, इसके बाद अब बचा 9 का करेंगे तो 9 दूनी 18x आ जाएगा, और इसका कर देंगे 9 पंजे 45। हमें निकालना है dy dx, तो dy dx निकालते हैं। अब कैलकुलेशन कर लें तो एक तो ये है 4 घात वाला, एक 4 घात वाला ये है, तो 3 और 2 मिलके हो जाएंगे 5, यानी 5x 4। उसके बाद हमें क्या करना है, स्क्वायर वाला देखना है। एक स्क्वायर वाला ये है, एक स्क्वायर वाला ये, तो 14 तो ये हैं स्क्वायर के, और 7 ये हैं। या पहले क्यू वाला ले लेते हैं, क्रम से ले लेते हैं। 15x क्यू तो ये है, और 5x क्यू ये हैं, और तो कहीं x क्यू है नहीं, तो 15 और 5 मिलके हो जाएंगे 20। दोनों नेगेटिव हैं इसलिए माइनस का आएगा साइन। x क्यू जब नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव साइन आता है। अब इसके बाद हमें लेना है स्क्वायर वाला टर्म, तो 7j और 4j, तो 17 और 4 मिलके कितने हो गए 21। और देखिए कहीं स्क्वायर तो नहीं, तो 7x स्क्वायर और 7 14j, तो 21 हो गए। और x वाले टर्म कितने हैं, x वाले टर्म गिन लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई करके, और देखते हैं इसका इसमें करेंगे तो 4 आएगा, इसका इसमें करेंगे तो 7x स्क्वायर। और 5x का किया तो 5 3 या 15, और यहाँ करेंगे तो 7 पंजे 35, और यहाँ करेंगे 8 का तो 8 3 24 और आएगा माइनस के 24, इसका इसमें करेंगे और 8 7 56, तो 24x और आएगा यहाँ पर प्लस में 24x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 24x स्क्वायर जे और 14 ये, तो 24 और 14 कितने हो जाएंगे 34 और 4 38, 38 और 7 ये मिलके हो जाएंगे 45, यानी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से रह गया था, ये 24x स्क्वायर और आएगा, तो इस तरह से ये हो जाएंगे 45x स्क्वायर। अब लेते हैं हम x वाले, तो x किस में है, x इसमें है 35 और एक 35 इसमें है, तो 35 और 35 हो गई 70, माइनस माइनस के हैं दोनों, ये 35 माइनस का, ये 35 माइनस का। 18 प्लस के हैं, ये कम हो जाएंगे, तो 70 में से 18 कम कर देंगे तो कितने बचेंगे। संख्या माइनस वाली बड़ी है इसलिए साइन माइनस का आएगा, जो संख्या बड़ी होती है उसी का साइन आता है। 10 में से 8 गए तो 2 बचेंगे, और यहाँ बचेगा 6 में से 1 गए तो 5, 52x आ जाएगा। अब देखते हैं बिना x वाले, तो 45 तो हमारे पास ये हैं और 56 ये हैं, और तो है नहीं, तो 56 में से 45 कम कर देंगे, 6 में से 5 गया तो 1, 5 में 4 गए तो 1। अब साइन प्लस वाला बड़ा है इसलिए प्लस का आएगा। इस तरह से हमारा dy dx आ जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया दूसरा मेथड। कौन सा मेथड हो गया, यानी गुणनफल नियम से हो गया। अब अगला देखते हैं, अब हमें किससे करना है सेकंड मेथड में। सेकंड मेथड में हमसे बोला गया है पहले तो गुणनफल विधि से करना था, अब गुणनफल के विस्तारण द्वारा करना है। अब किससे करना है, दूसरा मेथड है गुणनफल के विस्तारण। गुणनफल के विस्तारण का क्या मतलब है, हमें पहले दोनों ब्रैकेट ओपन कर ले होंगे, ओपन करने के बाद तब उसका अवकलन करना है। तो पहले ब्रैकेट दे रखे उसको ओपन कर लें, तो हमने y बराबर जो माना था उसको लेके चलेंगे। तो y बराबर हमने क्या माना है, ये दे रखा है y बराबर, जो हमने इसको माना था y बराबर, तो y इक्वल टू हमने माना है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x जो हमें क्वेश्चन दे रखा था, प्लस एक्स क्यू प्लस के 7x प्लस के 9। अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें कौन सा नियम लगाना है अब, गुणनफल के विस्तारण नियम द्वारा। तो y का तो y, पहले x का करेंगे x में, तो x की पावर 5 हो जाएंगे। जब x का x में करेंगे तो x की पावर 5, इसमें करेंगे तो प्लस के 7x 3 हो जाएंगे, फिर इसमें करेंगे तो 9x स्क्वायर। अब 5 का करेंगे, अब देखो 5 का करेंगे इसमें तो माइनस के 5x 4 हो जाएगा, फिर 5x का इसमें करेंगे तो माइनस के 35x स्क्वायर। अब 5x का इसमें करेंगे तो माइनस के 9 पंजे 45x। अब 8 पे आ जाओ, 8 का करेंगे इसमें तो 8x क्यूब, क्योंकि हमें पहले x का कर लिया तीनों में, फिर 5x का तीनों में कर लिया, अब 8 का नंबर 8 का किया पहले इसमें, फिर इसमें करेंगे तो 8 7 56x आ जाएंगे। और फिर जब इसमें करेंगे
तो आ जाएंगे 9 8 72। तो ये तीनों का कर लिया। अब क्रम से लगा लेते हैं। एक्स की 5 वाला 1 है केवल। 4 वाले देखते हैं। 4 वाले 5x4 है और तो कोई है नहीं, तो 5x4 आ जाएगा माइनस के 5x4। अब क्यू वाले देखते हैं। 7 तो ये है और 8j, तो 7 और 8 मिले कितने हो गए 15, तो 15x³ ये हो गया। अब स्क्वायर वाले देखते हैं। स्क्वायर एक तो ये है, एक ये है, तो 35 हैं, ये 9 हैं, तो 35 में से 9 कम कर दो। 35 में से 9 कम करेंगे तो बचेंगे 26x², क्योंकि 35 में 90 कम कर देंगे। साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। अब एक्स वाले लेते हैं। एक्स वाला कौन सा है 45, तो ये हैं, और 56 ये। 45 में 56 कम कर देंगे तो प्लस के 11x बचेंगे। और अब लेते हैं अचर संख्याएं जिसमें x नहीं है, तो वो कितनी है 72 है, तो प्लस के 72 आ जाएगा। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दें। जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा dx ऑफ y आ जाएगा। ऐसे यहाँ आ जाएगा dx ऑफ x की पावर 5, माइनस के 5 कांस्टेंट है, अलग कर लेंगे। dx ऑफ x की पावर 4 प्लस के 15, यहाँ आ जाएगा dx की पावर q, यहाँ आ जाएगा 26 dx की पावर x², यहाँ आ जाएगा 11 और dx की पावर x, और प्लस के आ जाएंगे dx की पावर 72। हमें अवकलन करना है इसलिए हमने सब में dx लगा दिया। तो ये तो हो जाएगा dy/dx, ये हो जाएगा 5x का करेंगे तो 5x, 5 माइनस के 1 x की पावर n वाले फॉर्मूले से। इसी तरह से 5, ये 4x की पावर 4 माइनस के 1, ये 15 इंटू 3 x की पावर 3 माइनस के 1। x की पावर n वाला फॉर्मूला सब में लगता जाएगा। ये 2 x की पावर 2 माइनस के 1, ये 11 x का 1 और इसका हो गया 0। तो यहाँ से dy/dx कितना आ जाएगा, देखिए 5 का 5 x की पावर 4, 5 चौका 20 x की पावर 3, 15 × 45 x की पावर 2, 26 दूनी 52 x और प्लस के 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसा आंसर आ गया ये, जो हमने पहले निकाला था। देखिए पहले क्या आया था, पहला वाला आंसर भी यही था 5x4 2x³ 15x² 50x 45x माइनस की 52x प्लस के 11, वही आंसर यहाँ से आ गया। ये हमें दिखाना था कि हम किसी मेथड से करें हमारे आंसर सेम आएंगे। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, अब थर्ड पार्ट में करना है लव गुणक विधि से, यानी लॉग का प्रयोग करना है। तो लव गुणक में देखिए लव गुणकीय विधि से करना है थर्ड पार्ट में, और उसका आंसर भी क्या आना चाहिए, वो भी इतना ही आना चाहिए जो इसमें आया है। अब लव गुणकीय विधि लगाते हैं। अब लव गुणकीय विधि में क्या है, हमें दोनों ओर का लॉग लेना होगा और लॉग लेके इसको सॉल्व करना होगा। तो y= हमें दे रखा है, हमने y= मान लिया था, तो x² माइनस के 5x प्लस के 8, दूसरे ब्रैकेट में x³ प्लस के 7x प्लस के 9, ये हमें दे रखा है। तो दोनों ओर का क्या करें, सबसे पहले दोनों ओर का लॉग ले लें। तो देखिए दोनों ओर का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब दोनों ओर का लॉग लेंगे तो देखिए यहाँ से तो हो जाएगा log y, और यहाँ आ जाएगा log x² 5x प्लस के 8 x³ प्लस के 7x प्लस के 9, ये हो जाएगा हमारा लॉग। ले लिया दोनों तरफ का, लॉग का फॉर्मूला यूज़ कर लें। तो यहाँ से तो होगा log y, और यहाँ लग जाएगा log m प्लस के n वाला फॉर्मूला। तो log x² 5x प्लस के 8 माइनस के इंटू में है तो प्लस के log x³ प्लस के 7x प्लस के 9, ये हो गया, लॉग का फॉर्मूला लग गया। अब इसका अवकलन कर दें x के सापेक्ष, दोनों ओर का जब अवकलन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा dx ऑफ log y, यहाँ आ जाएगा dx ऑफ log x² माइनस के 5x प्लस के 8, यहाँ आ जाएगा dx ऑफ log x³ 7x प्लस के 9।
इसका करेंगे तो 1/y और साथ में dy/dx, और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/x², 5x और प्लस के 8। अब देखिए अंदर वाले का करना पड़ेगा ddx, तो अंदर वाले करेंगे ddx और x² का तो x² माइनस के 5x प्लस के 8। इसी तरह से इसका जब करेंगे तो लॉग का तो अपॉन में आ जाएगा x³ प्लस के 7x और प्लस के 9, और यहाँ आ जाएगा ddx ऑफ x², x³ है तो x³ और प्लस के 7x और प्लस के 9। यानी पहले हमने लॉग का फॉर्मूला लगाया, लॉग का फॉर्मूला होता है 1/x, तो इसलिए 1/x आ गया। x की वैल्यू पूरी थी इसलिए अब पूरा x की जगह पर आ गया। फिर इसका करना था अवकलन, इस तरह से log x का किया तो ये अपॉन में आ गया, फिर इसका अवकलन करना था। तो यहाँ से तो 1/y dy/dx, यहाँ से 1/x², 5x प्लस के 8, x² का हो गया 2x, इसका हो गया 5। इसी तरह से 8 का 0, इस तरह से यहाँ से x³ का तो x³, 7x प्लस का 9, x³ का हो जाएगा 3x² और प्लस के 7, 9 का हो जाएगा कितना 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जब इसको अब सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है और कैलकुलेट करना है। dy/dx, y को उधर पहुंचा दो, y इधर आ जाएगा, ऊपर तो आ गया 2x माइनस के 5 अपॉन में x² माइनस के 5x प्लस के 8 प्लस के यहाँ आ जाएगा 3x² प्लस के 7 अपॉन में x³ प्लस के 7x प्लस के 9। y का मान लगा दो, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर करना है। तो यहाँ से dy/dx चलता रहेगा,